हर जगह से आवाजें आ रही है कमर से कि हाँ दर्द है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ गए, तकिया लगा लिए, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई जी ने ऐसे तन मन और धन और जन की ऐसी सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताया तो लगा सचमुच इतने बड़े कारखाने में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और कहा कि ये 5 विकारों पर आप सभी मनन चिंतन करो। और जब उस दिन हम लोगों ने मनन चिंतन किया तो पता चला कि पुराने पुराने, जैसे कहते हैं ना कि कुरेदने से घाव भी उभर जाते हैं, तो ऐसा लगा कि अरे ये चीज भी है, ये चीज भी कभी कभी आ जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम बाप दादा को दिल व जान से शुक्रिया। तो मैं ज़्यादा सचमुच समय कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी कि भाई जी ने 4 दिनों से हम लोगों के समक्ष हैं और जो हमारे अंदर परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, क्योंकि रोज़ मुरली पढ़ती थी 3 बार और उसमें से मनन चिंतन भी करती थी, क्वेश्चन आंसर भी करती थी, अव्यक्त मुरलियाँ का भी क्लासेस करती थी। तो ऐसा लगता था कि कहाँ है मेरे अंदर विकार, सब तो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ का सेशन अटेंड की और जब भाई जी ने ग्रुप वाइज डिवाइड किया और कहा कि ये 5 विकारों पर आप सभी मनन चिंतन करो, और जब उस दिन हम लोगों ने मनन चिंतन किया तो पता चला कि पुराने पुराने, जैसे कहते हैं ना कि कुरेदने से घाव भी उभर जाते हैं, तो ऐसा लगा कि अरे ये चीज भी है, ये चीज भी कभी कभी आ जाता है। हाँ है, और ऐसा लगा कि नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। और हमने अपने रूम में जाकर दीदी से भी कहा, कमल दीदी से, कि दीदी अभी तो बहुत कुछ हमारे अंदर है। तो उसके बाद फिर यहाँ योग शुरू हुआ शाम को भाई जी का, जो जैसे कब्रिस्तान का योग कहते हैं ना, वैसा योग हुआ। और उस दिन मैं जब आई तो ऐसा लगा कि जैसे इस सूक्ष्म जगत में आई हूँ, और जैसे ही लेटी और एकदम लाइट जो स्थिति बनी, ऐसे लग रहा था कि सारे बॉडी में करंट दौड़ रहा है एकदम, जैसे जैसे वो चल रहा था वैसे वैसे लाइट ही लाइट, सारा कुछ लाइट, उड़ रही हूँ लाइट। ब्रेन में ऐसे लग रहा था बाबा एक गोली के रूप में आ रहा है और टच कर रहा है मुझे, और पूरा बॉडी लाइट हो जा रहा है। उसके बाद जब मैं वहाँ से उठी और गणेश भाई जी सामने बैठे थे, तो गणेश भाई जी के चारों ओर लाल प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। वो एक अद्भुत अनुभूति मुझे हुई और मैं बार बार अपने आँख को बंद कर रही थी और फिर देख रही थी, तो मुझे फिर वही दिखाई दे रहा था। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है। और हमारे जो गणेश भाई जी की इतनी मेहनत और हर वीडियो क्लिप जो हमने देखा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो हमारा मन बुद्धि के बारे अंधा और बहरा है, तो सचमुच ऐसा ही लगा कि अंधा और बहरा है, क्योंकि अक्षर ये समझता नहीं है। और कोई वीडियो क्लिप अगर दिखा दिया जाता, वस्तु रख दिया जाता है, तो उस चीज का हमारे स्मरण शक्ति पे बहुत असर पड़ता है। वो वीडियो क्लिप से जैसे लग रहा था कि सचमुच हमारे बॉडी में इतने सारे कर्मचारी कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और हम हैं कि एकदम बेगरज की तरह इस शरीर को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। हर जगह से आवाजें आ रही है कमर से कि हाँ दर्द है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ गए, तकिया लगा लिए, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई जी ने ऐसे तन मन और धन और जन की ऐसी सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताया तो लगा सचमुच इतने बड़े कारखाने में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और हम इतनी बड़ी अमानत को यूं ही नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये शरीर है जिसको कि हम लोग बस आत्मा
और ये खाना भोजन, लेकिन प्रकृति, तीसरी बात इन्होंने जो प्रकृति की बताई कि ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो क्या है, तन है, मन है, और वो प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। तो उस प्रकृति से हमें कितना लेना है और कैसे लेना है और उसे कैसे बचाना है। और वो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल जो भाई जी ने बताया, वो जैसे मस्तिष्क में छप सा गया है कि ऊपर का अगर भाग खुला रहता है तो सहस्त्रास्त्र, मतलब पूरा हम दैवी दुनिया में चले जाते हैं। और जब हमारा बंद हो जाता है, मन के अंदर जब बंद हो जाता है, तो हम कैसे देह भान में आ जाते हैं, सारे देह भान। जैसे 2 भाई जी ने बताया यात्रा हमारी कैसी है, ये शरीर की नहीं आत्मा की यात्रा है। ये सारा जगत सूक्ष्म संकल्पों से चल रहा है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, ये भौतिक दुनिया जो कि नासवान है, जो कि सब मिटने वाला है, लेकिन फिर भी हम सभी उसमें फंसे हुए हैं। भाई जी का वो जो क्लिप था, बार बार वो स्वेटर का पहनना और निकालना, उस दिन ऐसा लगा बाबा रोज कहता है बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, समझो अपने आप को, तुम आत्मा हो। लेकिन खाने के टाइम पे बस बाबा को बुलाया और खिसक गए। तो ये बहुत गहरी छाप पड़ी है बाबा भाई जी के सारे वीडियोज से कि हमारा कैसे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन हो। तो हम यही कहेंगे कि गणेश भाई जी, जैसे बाबा ने जगदीश भाई जी को गणेश की उपाधि दी थी, वैसे ही आज हम सभी भाई बहनें आज जगदीश भाई जी को गणेश भाई के रूप में हम याद करते हैं और उनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और अशोक भाई जी जो हमें इस शोक वाटिका से पूर्ण रूप से अशोक वाटिका में ले गए योग की यात्रा के द्वारा, और बहुत सारी बाबा की सुनहरी यादें, चिट्ठियाँ और अव्यक्त वाणियाँ जो सुनाई, उन सब के लिए अशोक भाई को दिल से शुक्रिया। और हमारी कमल दीदी जी को भी शुक्रिया, टीम के सभी लोगों को शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार को भी शुक्रिया। ओम शांति।